मध्य प्रदेश में करीब 8 साल बाद छात्र संघ चुनाव फिर सुर्खियों में है। वजह बना है हाई कोर्ट का एक अहम कदम और फैसला। अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से जवाब मांगा कि इतने सालों से छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराए गए। यह सुनवाई छात्र नेता अदनान अंसारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर की गई। अब मुख्य केंद्र बिंदु क्या रहे? याचिका में यह कहा गया था कि राज्य के सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव 2017 से नहीं कराए गए हैं। इसके बावजूद विद्यार्थियों से चुनाव के नाम पर बकायदा शुल्क वसूला जा रहा है। सुनवाई के दौरान छात्र संघ चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित लिंग 2 समिति की सिफारिशों के पालन का मुद्दा भी सामने आया था। अब मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। यह खबर तो आप तक पहुंच चुकी है। राज्य सरकार ने कोर्ट में सितंबर में चुनाव कराने का शैक्षणिक कैलेंडर से जुड़ी रिपोर्ट भी सौंप दी है। यानी चुनाव होंगे, ये तय है। अब कॉलेज परिसरों में छात्र संघ चुनाव हो सकेंगे। क्या आपको याद है कि आखिरी छात्र संघ चुनाव 2017 में हुए थे? उसके बाद लाखों छात्र कॉलेजों में आए, डिग्री लेकर निकल भी गए, और जो आज पढ़ भी रहे हैं ना, उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका अब तक नहीं मिला। इतने सालों में सरकार की अपनी दलीलें रही हैं, अलग अलग बातें रही हैं, छात्र संगठनों की मांगे रही, राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चा जरूर होती रही, बयान भी सामने आते रहे। याचिका में सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब हर साल छात्रों से छात्र कल्याण और छात्र संघ से जुड़े मदों में फीस ली जाती रही, तो उस राशि का इस्तेमाल कैसे हुआ, कहां हुआ? छात्र संघ चुनाव सिर्फ कॉलेज अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पर तो है नहीं, ये छात्रों को अपनी समस्या रखने का लोकतांत्रिक मंच और अधिकार देता है। अब जैसे कि हॉस्टल, लाइब्रेरी, छात्रवृत्ति, परिवहन की बात करें, कैंटीन, फीस और कॉलेज प्रशासन से जुड़े कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो छात्र प्रतिनिधि उठाते हैं सही मंच पर, सही जगह पर। यही वजह है कि छात्र संघ चुनावों को लोकतंत्र की पहली पाठशाला भी कहा जाता है। अब चाहे आप देश की बात कर लीजिए या फिर अपने मध्य प्रदेश की, कई बड़े नेता हैं जो छात्र राजनीति से ही आगे बढ़े हैं। आज जो छात्र पढ़ रहे हैं ना, शायद कईयों को ये पता भी नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में आखिरी छात्र संघ चुनाव 2017 में हुए थे। इसके बाद चुनाव हो ही नहीं पाए। ये वो दौर रहा जब चुनाव नहीं होने की सरकार ने अलग अलग वजह बताई थी और गिनाई थी। सबसे पहले कानून व्यवस्था का मुद्दा सामने आया था। फिर आपको याद होगा कि कोविड-19 महामारी की वजह से कॉलेज लंबे समय तक प्रभावित रहे थे। इसके बाद नई शिक्षा नीति और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का हवाला भी वक्त वक्त पर दिया गया। यानी सरकार का तर्क कुल मिलाकर यह रहा कि हालात चुनाव कराने के अनुकूल नहीं है। छात्र संगठनों ने भी अपनी आवाज कई जगहों पर बुलंद भी की। उनका तर्क ये रहा कि अगर विधानसभा, लोकसभा, पंचायत और नगरीय निकायों में चुनाव हो सकते हैं तो कॉलेज चुनाव क्यों नहीं, कानून व्यवस्था का हवाला क्यों दिया जा रहा है? उनका यह भी कहना है कि लगातार चुनाव टलने से छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार पर असर पड़ता रहा। कई छात्र संगठन, जैसे कि हम बात करें NSUI की, AVP की, पिछले कुछ सालों से ये चुनाव कराने की मांग भी करते रहे। जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, याचिका में कहा गया कि सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा कि आखिर इतने लंबे समय से चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। दर्शकों, यही वो मोड़ था। इसके बाद इस पूरे मुद्दे ने फिर रफ्तार पकड़ ली। इन 8 सालों में छात्र राजनीति भी पहले जैसी तो रही नहीं। AVP और NSUI जैसे पारंपरिक छात्र संगठनों के साथ कई क्षेत्रों में नए सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन भी सक्रिय होते चले गए। खासतौर पर आदिवासी बहुल इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जय आदिवासी युवा शक्ति, यानी जिसे आप JS के नाम से जानते हैं, उसकी सक्रियता भी पहले की तुलना में बढ़ी है। सरकार ने लेकिन कभी यह भी नहीं कहा है कि चुनाव टलने की वजह किसी विशेष संगठन का प्रभाव था। सरकार लगातार प्रशासनिक कारणों की बात ही करती रही। यानी छात्र राजनीति के बदलते समीकरण अपनी जगह हैं, चुनाव टलने के आधिकारिक वजह अलग है। अब बात उन मुद्दों की जिस पर छात्र संगठन लगातार सवाल उठाते रहे हैं। हर साल प्रवेश के दौरान छात्रों से छात्र कल्याण और छात्र संघ से जुड़े विभिन्न मदों में शुल्क लिया जाता रहा। जब चुनाव ही नहीं हुए तो सवाल उठने लगे, इस पैसे का उपयोग किस तरह हुआ? क्या यह पैसा छात्र सुविधाओं पर खर्च हुआ, और अगर हुआ तो उसका पूरा ब्यौरा कहां है? क्या छात्रों को इसकी जानकारी दी गई? इसी वजह से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग लगातार उठती रही। अब 8 सालों बाद छात्र संघ चुनाव होंगे। इसका असर सिर्फ कॉलेज परिसरों तक ही सीमित नहीं रहेगा।
नई छात्र नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी सामने आएगी। कई ऐसे छात्र पहली बार चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे जिन्हें अब तक मौका ही नहीं मिल पाया था। छात्र संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। कॉलेजों में छात्र मुद्दे फिर प्रमुखता के साथ उठेंगे और साथ ही साथ प्रदेश की छात्र राजनीति का नया अध्याय शुरू होगा। दर्शकों, हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों को चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। सबसे बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है कि चुनाव आखिरकार होंगे तो होंगे किस पद्धति से? क्या छात्रों को पहले की तरह सीधे मतदान का अधिकार मिलेगा या फिर सीआर यानी क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से चुनाव कराए जाएंगे? छात्र संघ चुनाव सिर्फ प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया तो है नहीं, बल्कि युवाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व क्षमता का मंच भी हमेशा से ही माना जाता रहा है। ऐसे में चुनाव की वापसी से कैंपस की राजनीति फिर सक्रिय होगी, यह तय है। सरकार की ओर से सितंबर का समय प्रस्तावित भी किया गया है, लेकिन अब छात्रों की नजर आधिकारिक अधिसूचना, चुनाव कार्यक्रम और साथ ही साथ निर्वाचन प्रक्रिया की घोषणा पर भी है। जब इससे जुड़ा नोटिफिकेशन आएगा तभी ये साफ तौर से सामने आ पाएगा कि कैंपस में चुनावी प्रक्रिया किस तारीख से शुरू होगी और उसके बाद तैयारियां भी होंगी। और एक बार फिर से विश्वविद्यालय हो या कॉलेज, वहां पर छात्र संघ के चुनावों का शोर और मुद्दों का शोर 2017 से पहले जो सुनाई देता था, एक बार फिर से सुनाई देने लगेगा।